ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में बैठो। बाबा हमें रोज रोज अलग अलग सामानों से आत्मा को श्रृंगारते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब जो जो आकर बाप के बच्चे बनते हैं वह खुद ही कहते हैं, हे बाबा मैं अभी नया छोटा बच्चा हूँ। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का। यहाँ तो सब छोटे हैं ना। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20 दिन, कोई को 15 वर्ष हुए हैं। वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बच्चा तो बना हूँ परंतु अभी छोटा हूँ। किस हिसाब से छोटा है? अनुभव के हिसाब से छोटा है, ज्ञान के हिसाब से छोटा है ना। हमको भी अपना वर्षा दे देना या हमारे ऊपर भी ज्ञान की वर्षा करना। बाबा से ऐसे बच्चे बातें करते हैं। ज्ञान वर्षा तो होती रहती है ना। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है जिसने ज्ञान गंगा लाई, ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम बहुत हैं। भगीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापिता भी कहते हैं। है तो एक ही प्रजापिता जो सभी का लक्ष्य, जो सभी को लक्ष्य देते। किसने गंगा लाई? परमात्मा ज्ञान सागर को सृष्टि पर ब्रह्मा ने लाया। ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा आकर हमें ज्ञान गंगा अर्थात ये ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम आत्माएं पावन बनते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम है, लेकिन है कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा आते हैं और जो जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान से हम सब आत्माएं पावन बनती हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने हैं। कौन से वस्त्र? ये शरीर रूपी वस्त्र। कोई कपड़े कैसे, कोई कैसे हैं। कोई तो ऐसे सड़े हुए कपड़े होते हैं जो धोने में एकदम फट पड़ते हैं। बाबा यहाँ आत्मा और शरीर रूपी कपड़े की बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं यह धोबी घाट कितने वर्ष से चलता आ रहा है ना। बाबा कहते हैं मैंने अभी धोबी घाट खोला है। आज बाबा धोबी बन के हमसे बात कर रहे हैं। कपड़े धोते ही रहता हूँ मैं। कोई तो अच्छे हो गए हैं, कोई तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं। अर्थात कभी कभी ज्ञान में ज्यादा बाबा बातें सुनाते हैं तो कई कई आत्माएं सुन के चली जाती हैं, क्योंकि बाबा की मत तो थोड़ी ऊंची है ना। सुन के चले जाते हैं अर्थात फट जाते हैं, भाग जाते हैं। जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं। अब बाबा हमारी शुद्धता कैसे कर रहे हैं? विचार, बोल, कर्म, इनसे हमारी शुद्धता हो रही है। इस रीति हमें साफ कर रहे हैं। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वो औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। यह धोबी घाट भी है ना। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। सांवरे से गोरा बन जाते हैं ना। सांवरा कौन बनी है? आत्मा, विकारों और विकर्मों के वश। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शाह बनाने, क्योंकि पाप आत्माएं तो दुनिया में सब हैं। इस जन्म का तो पता लग सकता है ना हमने कौन कौन से पाप किए हैं। आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते हैं। नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे। जो संस्कार सुधरते ही नहीं है। जैसे गरम तवे पर पानी पड़ते ही क्या हो जाता है? सूख जाता है। ऐसे ही बहुत पतित आत्मा जो होती है ना, उसको कितना भी समझाओ, कितना भी ज्ञान सुनाओ, लेकिन वो समझता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उनके ऊपर शुभ भावना रखनी चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि ये तो सुधरता ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। शुभ भावना रखनी है, सुधर जाएगा।
भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है ना। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना पड़ता है यहाँ पे। आत्मा को साफ करने के लिए हमें सबसे मोह भी निकालना होता है। मोह शुभलवे बाप है ना। आधा कला भक्तों ने भक्ति की, द्वापर से लेकर भक्ति करते आए हो ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल देने आया हूँ, तुम्हें देवी देवता बनाने आया हूँ। मालूम पड़ जाता है ना। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। जैसे कुमार कुमारी की सगाई होती है तो एक दो की याद रहती है ना। यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागंती हो जाते हैं। जो साजन हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, साजन कौन है? शिव बाबा। उनको याद ही नहीं करते। ऐसे और कोई कह न सके मैं कल्प पहले मुआफिक, तुम अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया हूँ। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको पवित्र शुद्ध बनाओ। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो विकार बगैर रह नहीं सकता हूँ। यहाँ इस ज्ञान में मुख्य बात कौन सी है? ये काम विकार छोड़ना। जितना हम इस विकार से अपने परहेज करेंगे उतना हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी और हमें बाबा का ज्ञान अच्छी रीति समझ में आता जाएगा। क्योंकि सत्युग में ये विकार से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो है तो सारे ही विकार छोड़ने। फिर भी बाबा सबसे पहले कौन सी परहेज कराते हैं? काम विकार। तो स्त्री अगर समझो किसी की स्त्री ज्ञान में चल रही है, पुरुष नहीं चल रहा है, तो स्त्री बाबा को कहती है ना बाबा मुझे तो पवित्र शुद्ध बनना है। लेकिन घर में पुरुष कहता है मुझे तो विकार चाहिए, तो झगड़ा पड़ जाता है। अपनाओं पर कितने अत्याचार होते हैं ना। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता है। गवर्नमेंट भी कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे कौन संभालेगा। समझो कोई सन्यासी घर बार छोड़ के चला जाता है तो उसको गवर्नमेंट थोड़ी कहेगी कि तुम जा रहे हो तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं वह फिर कोई की परवाह नहीं करते। अगर समझो किसी ने ज्ञान लिया, स्त्री को समझ में आया, पुरुष को, लेकिन पक्के निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर थोड़ा समय झगड़ा चलेगा, फिर आप ही शांत हो जाते हैं ना। इसलिए हमें निश्चय बुद्धि बनना है कि मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान की राह पे चल रही हूँ और गलत काम तो कर नहीं रहे ना हम। तो ऐसे हम जितना निश्चय बुद्धि पक्के हो जाएंगे, बाबा के संग में रहेंगे, तो थोड़ा समय घर में चिक चिक चलेगी, लेकिन बाद में सब शांत हो जाते हैं। हमारी बुद्धि में तो है ना कि मैं खुद का भी भला कर रही हूँ तो इस आत्मा का भी भला कर रही हूँ। तो शुभ भावना रखनी चाहिए। उनको भी समझाना चाहिए कि भगवान सृष्टि पर आके नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ये तो गीता में भी लिखा है ना, काम मां शत्रु है। तो अब इस विकार को छोड़ने के लिए स्वयं भगवान कह रहे थे, इसमें झगड़े की क्या बात है। परंतु बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि है तो वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल ही नष्ट मोहा बनना चाहिए। राजाई को फिर ठोकर मार देंगे। अगर फिर विकार में गई तो फिर राजा ही नहीं मिलेगी ना। भक्ति मार्ग में भी मीरा का मिसाल है ना। भक्ति मार्ग में भी ऐसे बहुत हुए हैं, परंतु बाबा के ज्ञान में बच्चे निकलते हैं, हाँ हाँ करते हैं, फिर हार खा लेते हैं इस विकार से। निश्चय बुद्धि नहीं होते तो हार खा लेते हैं। यहाँ मुश्किल कोई निकलता है, हाँ ऐसे भी निकलेंगे। कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगे हमें हमको राजे की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही ना, छोड़ दिया, वैसे ही अब रानियां निकलेंगी जो अपने पतियों की परवाह नहीं करेंगी। तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो पवित्र रहना है। यहाँ तो
परमात्मा की शक्ति से घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है, घर बार नहीं छोड़ना है। सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ा, लेकिन यहाँ तो हम भगवान के कहे पर चल रहे हैं ना, तो घर बार नहीं छोड़ना है। अपने अंदर इतनी परमात्मा की शक्ति बढ़नी है, इतना उनसे निश्चय बुद्धि रहना है उनपे कि हम घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र रहें। हमें तो स्वर्ग का मालिक बनना है। भक्ति मार्ग के राजाओं के नाम हैं जिन्होंने संन्यास किया। अभी तो यह ज्ञान मार्ग है, हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने हैं। अच्छा धोबी बनना चाहिए ना, खुद को भी साफ करना चाहिए, औरों को भी साफ करना चाहिए। आप पवित्र रहोगे तो आपका पति आप ही पवित्र रहेगा, तो उसकी भी सफाई हो जाएगी। आपको तो समझ आ गया है ना हमें पवित्र क्यों रहना है। धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना, विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं, तो जरूर वहाँ अच्छे कपड़े साफ होते होंगे। यहाँ भी ऐसा ही है, कोई तो झट साफ हो जाते हैं, श्रीमत पर चल पड़ते हैं। बाबा की श्रीमत पर चल के कोई झट साफ हो जाते हैं, पावन बन जाते हैं और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है ना। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि हर एक मनुष्य 5 भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए, देह अहंकार आ गया। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। सबसे पहले कौन सा विकार आता है? देह का अहंकार। देह को देखते हैं ना, उसके बाद ही ये काम क्रोध लोभ मोह आता है। इसलिए बाबा हमें घड़ी घड़ी क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे। बाबा कहते हैं बुड्ढों को तो और ही अलग अलग गंदे विचार आते हैं विकार के। तो बाबा कहते हैं मन में आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से नहीं करना। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने तो जरूर उन्होंने कुछ पुरुषार्थ किया होगा ना। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए हमें राजा रानी बनाते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सबकी भूत मत है, क्योंकि सब देह के रीति मत देते थे ना। आजकल हमें देह से संबंधित में मत, तो वो कौन सी होती है? भूत मत। अभी बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत को भूले यह भूत आया। कौन सा भूत आएगा? विकारोद का भूत। झट विकार वार करेंगे और तुम्हारा कांध नीचे हो जाएगा। कहाँ हम अब सबको बता रहे विकारों को छोड़ो, और अगर हम ही विकारों से हार गए तो हमारा कांध नीचे हो जाएगा ना। अपने को देखना चाहिए, मैं कहाँ तक मैला हूँ और कहाँ तक साफ हुआ हूँ। मूत पतीले कपड़ों को धोने, 5 विकारों पर जीत पहनाने मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है। देखो भगवान कहते हैं मैं भी सृष्टि पर क्यों आया हूँ? तुम्हारे ये मूत पतीले कपड़े धोने। शरीर विकार से ही पैदा होता है ना, इसलिए कहा जाता है मूत पतीले कपड़े धोने। लेकिन बाबा कहते हैं शरीर तो जल जाएगा, प्रकृति तो साफ हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आत्मा पे जो ये विकार है ना, इनको धोना है, इनको साफ करना है। सिख धर्म में ऐसा क्यों बोला है मूत पतीली कपड़े धो? क्योंकि वो लोग समझते हैं शरीर पर मैल लगती है, इसीलिए अमृतसर में जो वो उनका सरोवर है वहाँ स्नान करते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। फिर उसको साल में एक बार भी साफ करते हैं कि सबकी मैल जो भी इसमें है उसको साफ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं शरीर पे थोड़ी मैल चढ़ती है, तुम्हारी आत्मा पे जो मैल चढ़ी है ना विकारों की, उसको हटाना है, उसको मिटाना है। कहते हैं किसी कोई त्योहार आता है तो त्योहार से पहले कुछ भी खाना पीना होता है, ये मांस मच्छी वगैरह तो खा लेते हैं, भाई कल से ये त्योहार शुरू हो रहा है फिर खाने को नहीं मिलेगा। अरे तुमने खा लिया, तुम्हारी आत्मा पे तो चढ़ गया ना। कल तुम अच्छे से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनोगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो चढ़ गया कि तुमने बकरे को
कटवा के खाया, तुमने शराब पी, तुमने जो कुछ भी गंध खाया, तो आत्मा पे तो चढ़ गया ना। ऐसे थोड़ी होता है शरीर को धोने से कोई मैल उतर जाती। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे शरीरों और आत्मा दोनों को स्नान कराने आया हूँ। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं, गंदा हो गया ना तो कहेंगे ना कि तुम तो कहते थे, भगवान कहते क्रोध नहीं करो, तो तुम तो बीके हो, तुमने क्रोध कर दिया, तो उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है ना। बाबा कितना सटका मारते हैं, अर्थात बाबा ज्ञान देते हैं ना, घड़ी घड़ी हमें देते हैं, तो अर्थात सटका मारना हो गया। साफ करने के लिए कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। धारणा नहीं होती तो समझना चाहिए मैं बहुत मैला हूँ। अगर हमें धारणा नहीं होती है ना, तो हमें समझना चाहिए हम बहुत मैले हैं। लेकिन ऐसे कह के हार नहीं खानी है। इसका मतलब हमें ज्यादा मेहनत करनी, ज्यादा समय बाबा को याद करना है। हार नहीं खाना, जितना जितना जैसे जैसे हम जल्दी जल्दी अपनी चेकिंग करते जाएंगे, अटेंशन रखेंगे कि अब मैंने क्रोध किया, अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, तो जल्दी 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 साफ होते जाएंगे। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, तभी तो इतना कहने पर भी हमारी साफ नहीं हो रही है ना। पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि हम जल्दी से साफ हो जाए, लायक बच्चा बनना है ना। अच्छी अच्छी आत्माएं जो साफ हो जाएंगी वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेगी। बाबा ने अब हम आत्माओं की बेहद की विशाल बुद्धि बनाई है ना। सारी दुनिया के चक्कर को हम जान गए हैं। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन, तो वह जरूर एक ही होगा ना, बहुत तो नहीं होंगे, एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार 5000 वर्ष हुए हैं। 5000 वर्ष में एक बार वह निराकार बाबा इस सृष्टि पर आके क्या खोलते हैं? धोबी घाट। देखो बाबा आप कह रहे हैं मेरे सारे सेंटर्स जो भी बाबा के घर हैं वो सब धोबी घाट है। वहां पे बाबा किसकी सफाई करता है? आत्माओं की। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से हम एवर पावन बन जाएंगे, फिर 21 जन्म तुमको पतित नहीं होना पड़ेगा। अभी जो हमारी आत्मा को बाबा सब साफ करेंगे ना, फिर हम 21 जन्म तक मैले नहीं होंगे। पावन बनने बिगर तो हम वैकुंठ में कैसे जाएंगे? प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु हमें तो क्या बनना है? महाराजा महारानी बनना है ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजा ही के सुख गनेरे पाएंगे। प्रजा थोड़ी बनना है हमें, वहां पे जाके दास दासी थोड़ी बनना है, राजा ही प्राप्त करनी है ना। यह है दुखधाम। बस धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। यह लौकिक राजाई स्वर्ग की है, पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं यह हमने जाना है। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलोगे तो 21 जन्म तुम सजाएं भी नहीं खाओगे। ऐसे नहीं धंधा आदि छोड़ कोई हमें सारा दिन तपस्या करनी है या बाबा को याद करना है, नहीं। बच्चों को भी पालना है, तुम्हारी रचना है ना। धंधा दोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। सत्युग में तो हम प्रारब्ध भोगेंगे, यहाँ घाटे आदि की कोई बात नहीं। बाबा जो अभी हमें धंधा करा रहे हैं ये ज्ञान रत्नों का, जितना हम धारण करेंगे औरों को सुनाएंगे तो ये भी धंधा हो गया ना। लेकिन इस धंधे में कोई घाटा नहीं है। यहाँ तुम श्रीमत पर इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात नहीं। पूरा ज्ञान न लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। समझो हमने बाबा का ज्ञान सुना, बाबा से कोई प्रतिज्ञा करी और प्रतिज्ञा करके तोड़ दी, तो उसका फिर हमें घाटा पड़ गया। लेकिन ये ऐसा हम जितना जितना औरों को सुनाते जाएंगे ना वो बढ़ेगा। लेकिन आपने किसी को सुनाया भी नहीं और कुछ गलत काम भी नहीं किया, लेकिन खुद अच्छी रीति चल रहे हो,
तो आपको घाटा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वो वाला घाटा नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलने से नष्ट मोहा बनते हो तो अच्छा पद पा लेंगे। उनका मान यहाँ ही होता है। जो नष्ट मोहा बनते जाते हैं ना, भाई मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ करते हुए किसी में मोह नहीं है, उनका वहां पे उच्च पद होगा। माता पिता को फॉलो करना है ना, श्रीमत पर चलना है, विकारों को छोड़ना है, विकारों से पूरी पूरी परहेज रखनी है। जिससे बाबा के बच्चे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो लहसुन प्याज की परहेज रखते हैं वो लोग खान पान में। वैसे ही हमें विकारों से भी परहेज रखनी है अपनी। युक्तियां बहुत बतलाते रहते हैं। अविनाशी सर्जन बाबा है ना, हम सब पेशेंट्स हैं। बाबा अब कौन बन गया? सर्जन। देखो शिव बाबा बहुरूपी क्यों है? अलग अलग शरीरों में आके पार्ट नहीं बजाते हैं। शिव बाबा अपने कर्तव्य से बहुरूपी हैं। कभी धोबी बन जाते हैं, कभी सर्जन बन जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सर्जन हूँ, तुम सब आत्माएं पेशेंट्स हो। तुमको अभी मैं ज्ञान और योग की इंजेक्शन देने आया हूँ, तो तुम भी लायक बनो, फिर तुम भी मेरे मददगार बनना। तुम हो नायब सर्जन, नायब सर्जन नंबर 1। सबसे तीखा सर्जन मैं हूँ। फिर जो जो मेरी मत पे चलते हैं तो वो भी सर्जन बन जाते हैं, वो भी धोबी बन जाते हैं, वो भी फिर औरों की आत्माओं की धुलाई करते हैं, औरों को ज्ञान योग का इंजेक्शन देते हैं। सर्जनों में भी नंबरवार होते हैं ना। देखो कोई तो लाख भी कमाते हैं, कोई तो अपना पेट भी पूरा नहीं भर सकते, कोई कोई चलते चलते बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो उनके लिए कहेंगे ये तो वापस से चीसी मैला कपड़ा हो गया। बाबा ने इतनी पुरुषारत करा के उसको साफ कराया, फिर वापस से चीसी मैला कपड़ा हो गया। बहुत जन्मों के संस्कार है ना, खींचते हैं। इसलिए बाबा कहते अंत तक बाबा को हमें याद करते रहना है। ऐसे नहीं हम अच्छा चल रहे हैं तो हमारा याद का चार्ट कम हो जाए, चलो आज मुरली नहीं सुनी, मुरली नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, नहीं। हम जितना जितना साफ होते जाएंगे ना, लेकिन हमारी ये रेगुलरिटी रहनी चाहिए अंत तक। जब तक हम आत्मा शरीर छोड़ नहीं रहे, तब तक हमें बाबा को रोज याद करना है, रोज मुरली सुननी है। बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा नहीं करोगे तो फिर खुशी भी नहीं होगी। ज्ञान का रंग नहीं चढ़ता है, क्यों? क्योंकि विकारों की परहेज नहीं करते ना, खान पान में परहेज नहीं करते। ये भी ड्रामा है। बाबा आते ही है हमें सुख देने के लिए। साधुओं को भी निर्वाण धाम अपने सेक्शन में बाबा भेज देने के लिए आते हैं। बाबा आए हैं तो सभी आत्माओं को अपना अपना वर्षा देंगे। ये साधु संत धर्म स्थापक भी तो भगवान के मददगार है ना। जब द्वापर युग से दुनिया में दुख शुरू होता है, तो इन सब की तपस्या है से ही दुख का इतना प्रभाव नहीं पड़ता दुनिया में। लेकिन अब इन सब की आत्मा में भी इतनी शक्ति नहीं है कि ये मेरी शक्ति खींच सके, क्योंकि पहले तो जंगलों में तपस्या करते थे, अब दुनिया में आ गए हैं तो वैसी तपस्या नहीं है, तो दुनिया में दुख बढ़ते जा रहे हैं। अब दुनिया के दुख कौन संभाले? पहले तो इन साधु संत धर्म स्थापकों की तपस्या से थमी थी, अब कोई तपस्या करता नहीं है तो ज्यादा हो गए, इसलिए बाबा का दुनिया में आना हुआ है। बाबा कहते मैं आया हूँ तो सब धर्मों का उद्धार करके जाऊंगा, सभी को अपना अपना वर्षा देके जाऊंगा। अपने अपने धर्म में जो भ्रष्ट बन गए हैं उनको भी श्रेष्ठ बना के जाता हूँ। देवी देवता कहलाने वाला कोई इस दुनिया में है ही नहीं, ना हो तब मैं आकर स्थापन करता हूँ। तो जरूर और भी धर्म की आत्माएं वापस जाएंगी, अब सभी जाएंगी। मनुष्य सब चाहते ही हैं कि हमें अब मुक्ति मिले। किससे मुक्ति मिले? इस कलयुग के दुखों से मुक्ति चाहते हैं वो, दुनिया से मुक्ति नहीं चाहते हैं। आज अगर दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, सबके जीवन में सुख शांति हो जाए,
तो कोई बोलेगा मुझे मुक्ति चाहिए? नहीं से नहीं बोलेगा ना। सब खुशी में नाचने खाने पीने गाने में मौज मनाने में लग जाएंगे। लेकिन लोग मनुष्य आत्मा मुक्ति क्यों चाहती है? इस कलयुगी दुखों से मुक्ति चाहती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कलयुगी दुखों से मुक्त करने के लिए मुक्ति धाम में ले जाने आया हूँ। लेकिन फिर जब इस सृष्टि पे सुखधाम सत्युग आ जाएगा, फिर तुम्हें आना पड़ेगा अपना अपना पाठ दिखाने। ऊपर थोड़ी बैठे रहना है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम सबको कलयुगी दुखों से मुक्त कराने के लिए, तुम पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ। मैं हूँ ज्ञान का सागर, मुझे ही गॉड फादर क्या बुलाते हैं। मैं ही ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार मैं ही आकर तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे में ही सारा ज्ञान है। ब्रह्मांड कहाँ है, सूक्ष्म वतन में क्या है, इस स्थूल वतन में कैसे सत्य त्रेता द्वापर कलयुग में ये सृष्टि चक्कर काटती है, ये सारा ज्ञान किसके पास होता है? शिव बाबा के पास। कोई तो नॉलेजफुल होना चाहिए ना। हम सभी आकर अगर इस सृष्टि पर खेल खेलने लग जाएंगे, सभी बिजी हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, तो हमें इन दुखों से छुड़ाएगा कौन? इसलिए दुखों से छुड़ाने के लिए एक आत्मा ऊपर रहती है, परमात्मा है। तो अभी भी आत्माएं ऊपर, लेकिन शक्तिशाली नॉलेजफुल आत्मा कौन है? परमात्मा ऊपर रहते हैं। फिर जब हम सब दुखी हो जाते हैं, ज्ञान सब भूल जाते हैं, तो आकर हम सभी को सुख शांति और ज्ञान देने के लिए बाबा इस सृष्टि पर आते हैं ब्रह्मा तन में। बाबा कहते हैं कपड़े धोते धोते कितने अच्छे गोरे बन गए, बनते बनते फिर मैले बन जाते हैं। तो इसीलिए रोज रात को अपना पोता मेल देखो। पोता मेल देखने से क्या होगा? हमारी अपने ऊपर अटेंशन रहेगी, तो हम कभी भी बाबा को याद करते करते छोड़ेंगे नहीं। रोज अपनी जांच करते रहोगे तो देखेंगे ना कितना हम साफ हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज रात को अपना चार्ट रखो। रात को जाग कर अपनी आत्माओं को धो, अर्थात अमृत वेले जब सब सोते हैं, ज्यादातर तो लोग आजकल तो उठ जाते हैं, अपने पाठ भक्ति आदि करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? भक्ति करनी है भल करो, लेकिन थोड़ा सा समय अपने को सिर्फ आत्मा समझ के अब मैं परमात्मा बाप को याद कर रहा हूँ। अपना सारा बुद्धि का योग उस निराकार से जोड़। क्योंकि क्या होता है, भक्ति में हम पाठ पूजा करते हैं ना, तो हमारा बुद्धि फिर वो पढ़ने में लग जाती है, या फिर कुछ न कुछ जो भी किस रीति भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बाबा हमें तरीका बताते हैं ना, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, मेरे से बातें करो, अपने मन को हल्का करो, इससे क्या होता है हमारी आत्मा की सफाई हो जाती है एक तरीके से। तो आप भल आपकी भक्ति का टाइम है तो वो करो, आपको जो करना है, लेकिन थोड़ा समय एकांत, मतलब उस समय सिर्फ मैं आत्मा अपने परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। मेरा बाबा मेरी आत्मा की पूरी सफाई कर रहा है, मुझे ज्ञान शक्तियों गुणों से श्रृंगार रहा है। बस ऐसे हमें बाप और बच्चे का मिलन होना चाहिए। इस रीति समय निकाल के हमें याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला स्वरूप बनो। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब
हमारी हमारे कर्मों में सुधार आएगा। हमारे में जब वो परिवर्तन देखेंगे ना, तब उनको लगेगा कि बरोबर परमात्मा की शक्ति ही इनको ऐसा परिवर्तन कर रही है। इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। इस स्टेज पर रहना चाहिए। हमेशा अपने को क्या समझना चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये हमारा स्वमान है। बाबा ने हमें खुद का मान दिया है कि तुम आत्माएं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जब हम इस स्मृति में रहेंगे, तो हमारे कर्मों में, जब सोच में, कर्मों में परिवर्तन आता जाएगा, तो औरों को लगेगा कि हाँ, ये कुछ और शक्ति है जिनसे ये जुड़ रहे हैं और इनका परिवर्तन हो रहा है। स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रियों को परमात्मा की याद से, परमात्मा की याद की अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन। जितना हम सारा दिन परमात्मा के साथ रहेंगे, तो परमात्मा की याद रूपी अग्नि, परमात्मा की याद एक अग्नि का काम करती है, जिस अग्नि से हमारा सारा पुराना खिचड़ा क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। अच्छा।